गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले एक बार आज के ट्रेड को देख लेते हैं। तो आज मैंने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड किया था और दोनों ही ट्रेड एक में कुछ मुझे मिला नहीं है। फर्स्ट ट्रेड का ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। यहाँ कहीं मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड को बनाया था जो कि था कॉल साइड में, और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो इसमें मुझे लॉस हो गया था। और इस ट्रेड को लेने का क्या रीज़न है मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा व्यू डाउन साइड में मैं आपको बताते आ रहा था, बट फिर भी मैंने बाई किया था इसलिए कि आज का ओपनिंग के बाद अगर देखोगे तो प्राइस नीचे जब आ रहा था तो 43,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के आसपास आकर ये बाउंस किया और फिर प्राइस जब नीचे आ रहा था यहाँ पर वॉल्यूम भी ड्राई था, उतना खास वॉल्यूम नहीं था और यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाकर इस जोन के आसपास से एक बार फिर से ऐसे घूमे। तो अगर यहाँ तक भी जाता है तो थोड़ा बहुत मुझे एक प्रॉफिट मिल सकता है, एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी आप कह सकते हो। उस व्यू से मैंने इस ट्रेड को बनाया था, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस की हिट कर दिया इसने। और उसके बाद मैंने फिर से एक ट्रेड लिया था जो कि था पुट साइड में। जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाके घूमा था तो एक कंफर्मेशन के साथ मैंने पुट में भी ट्रेड लिया था, जो कि मैं नहीं लेता हूँ। आपको मालूम है कि एक ट्रेड लॉस होने के बाद मैं सेकंड ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं सेकंड ट्रेड ले लेता हूँ, अदरवाइज लेता नहीं हूँ। तो आज के दिन में लेने का रीज़न ये था कि मेरा व्यू तो ऑलरेडी डाउन साइड में था और जब प्राइस घूम रहा था यहाँ से तो मुझे लगा कि एक ट्रेड लिया जा सकता है, एक प्रॉफिट यहाँ से बन सकता है। तो जिस वजह से मैंने पुट में ट्रेड लिया था और कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा था प्राइस में, इंडेक्स में, और ऑप्शन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मार्केट, तो मैंने कॉस्ट पर ही उसको निकाल दिया था। तो पहला ट्रेड में मुझे लॉस हो गया था और सेकंड ट्रेड में मैंने सीटीसी में ही एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा 2 ट्रेड का 2 ही डिसीजन ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका था। और तीसरा ट्रेड अगर मैं लेता भी हूँ, क्या गारंटी है कि मुझे वहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, उसमें भी हो सकता है लॉस हो जाए। तो जिस वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, एक लॉस में ही मैं मार्केट से निकल गया। ऊपर से आज एक्सपायरी भी थी तो वॉलेटाइल होने का भी संभावना बहुत ज़्यादा थी और आज हुआ भी है ऐसा मार्केट में। अगर आप मार्केट को देखोगे, मैं अभी चार्ट पर दिखाऊंगा आपको, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा था, काफ़ी कन्फ्यूजन मार्केट था। और सेकंड हाफ में जाकर एक डायरेक्शनल मार्केट हुआ था, नीचे से एक बाइंग हमें दिखाई दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, लेकिन उससे पहले कुछ भी मोमेंटम नहीं था मार्केट में। तो मैं आपको चार्ट में जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अगर देखोगे आप, यहाँ के ओपन होने के बाद प्राइस में कुछ धीरे धीरे करके नीचे तो आ रहा था, बट उतना मोमेंटम फास्ट नहीं था। अब यहाँ पर 43,500 में सपोर्ट बांधने की बार बार कोशिश कर रहा था, फिर प्राइस नीचे आया तो नीचे से फिर इसमें एक बाउंस हमें नज़र आया, ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड ट्रेड अगर ले भी लेते तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें लॉस हो ही जाता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को देखकर समझ में आ रहा है अभी जब क्लोज हो गया कि मार्केट कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और यहाँ कहीं से एक लो बनाने के बाद सेकेंड हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही एक डायरेक्शनल मूव हमें नज़र आया था, बट यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, राइट। तो अब देखते हैं चलिए कि कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। ओके, तो निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि निफ्टी एक सपोर्ट से उठने की कोशिश किया है, राइट। और इसी के साथ मैं अगर थोड़ा सा स्विच करके मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कल कैसे ट्रेड करना है। अब आज से सबसे पहले हम आज के मार्केट को अगर देखते हैं तो आज की मार्केट में यहाँ कहीं एक लो बना हुआ है, राइट। और इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से ऊपर गया है, नीचे से ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। और ये जब लो बना है, आप चीज़ों को समझिए थोड़ा,
ये जब लो बना है तो ये कहीं यहाँ से बनते हुए आया था, यहाँ कहीं हाई बना था और वहाँ से ये लो बन के फिर ये ऊपर गया और इसके बाद ये हाई बना था कुछ इस एरिया से, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ये उठकर यहाँ गया था, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, अब ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि ये जो लो बना हुआ है, ये लो और ये लो काफ़ी ऊपर है, ये ऊपर हायर लो के फॉर्मेशन में अभी भी है। मैं अगर यहाँ तक का सिनेरियो को अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको देखते हुए क्या आप सेल करना पसंद करोगे यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट से बाउंस किया है और अभी ये पिछले के स्विंग के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। और उसी को अगर मैं बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करूँ तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज का जो लो बना हुआ है, यहाँ का ही लो बना हुआ है और इसका तब ट्रेंड कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से चल कर गया है और इसका हाई कहाँ पर बना था, यहाँ कहीं हाई बना था, यहाँ से गिर कर नीचे आया, फिर थोड़ा बाउंस करके आज में ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। और ये जब हाई बना था कुछ यहाँ से, या फिर मैं इसको मान लेता हूँ, चलिए एक्चुअल में ये यहाँ तक बनता है बट फिर भी मैं इसको भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक का अगर हम देखते हैं तो यहाँ कहीं एक लो पड़ा हुआ है, यहाँ हाई पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर एक लो पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखकर क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये जो लो है ये नीचे बना है, यानी कि लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर एक हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को जब हमने कंपेयर किया तो निफ्टी हमें अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर वीक दिख रहा है, राइट। इसने अपने पिछले स्विंग लो के नीचे आने की कोशिश की, नो डाउट बाउंस किया है, ठीक है, लेकिन इसने नीचे आकर अगर माइक्रो के चार्ट में देखोगे तो कैंडल का क्लोजिंग भी है, उसके बाद ही बाउंस करके क्लोजिंग दिया है। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी का लो अभी भी हायर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हाई बन के यहाँ तक का लो बना हुआ है, राइट। तो मैं अगर इसको कुछ इस तरीके से एक जिगजैग बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। ओके, तो यहाँ से यहाँ एक हाई बन के लो बना, फिर हाई बना, फिर ये लो यहाँ तक बना हुआ है, अब जाकर यहाँ एक हाई बना है। तो यहाँ पर ये हाई है, ये हाई है, ये लो है एंड ये लो है। सो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। तो क्या कल ऐसा हो सकता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर एक अब एक जोन आप देख रहे हो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि इसको टकरा कर कुछ इस तरीके से कल के दिन में बिहेव करे, राइट, बैंक निफ्टी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कल में ट्रेड कैसे करना है उस चीज़ को एक बार समझते हैं। देखिएगा कि कल के दिन में इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। देखिएगा कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होकर यहाँ पर जो आप दो लाइन देख रहे हो और यहाँ पर जो दो लाइन दिख रहे हो, मान लेते हैं कि इसके अंदर इस रेंज के अंदर ओपन होकर ये कहीं सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ ओपन होकर नीचे आके कहीं सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्रेड मत करना, आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाएगा निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर जाता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट बनने की कोशिश करता है, तो निफ्टी में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। और अगर निफ्टी कल के दिन में उठ नहीं पाता है, निफ्टी कहीं से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड में ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि इसका ऑलरेडी ट्रेंड हमें दिख रहा है कि डाउन साइड में है। अगर हम माइक्रो ट्रेंड को देखें तो डाउन साइड में है, तो ये फिर इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल वीक होके पड़ा हुआ है, अगर हम माइक्रो के हिसाब से बात करें, वैसे भी रेजिस्टेंस जोन पर है, और निफ्टी सपोर्ट से उठकर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो
बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, और अगर निफ्टी सस्टेन कर नहीं पाता है, निफ्टी नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर देता है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता है, तो हो सकता है कि मैं इसको डेली में ले चलता हूँ। ओके, कि यहाँ पर मान लेते कि एक बार कल के दिन में हायर हाई का फॉर्मेशन हो जाता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देते हैं, तो हो सकता है बैंक निफ्टी उसके बाद ऊपर निकल जाए इस रेंज को ब्रेक करके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, अभी नीचे आने की कोशिश किया, तो इस एरिया पर काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट नज़र आया। अगर हम आज के वॉल्यूम को भी देखें, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो नीचे से एक वाइन हमें नज़र आया, तो कल अगर हायर हाई बन जाता है तो हो सकता है फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाए। और इसके अगर ओवरऑल हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट कैसे हायर हाई हाई लो में चलता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर हाई बन के ये लो बना, फिर यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, अब ये लो बना हुआ है यहाँ पर, फिर ये हाई अब बना। अब इसको एक्चुअल में इसको ब्रेक करके चला जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई बना हुआ है। इस एरिया आपको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसको अभी ब्रेक किया नहीं, तो अगर यहाँ से भी अभी कल के दिन में हायर हाई बनता है तो ये ब्रेक कर सकता है, राइट। और ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो देखते क्या होता है कल के दिन में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि और थोड़ा बहुत रिट्रेस करके यहाँ कहीं आए, 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस एरिया तक आकर फिर घूमने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। तो चीज़ों को देखिएगा कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, किस तरीके से आपको कंफर्मेशन दे रहा है या बिहेवियर क्या हो रहा है मार्केट का, और उस पर ही आप फिर डिसीजन लीजिएगा अपना। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल के दिन में कैसे हमें ट्रेड करना है मार्केट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।